हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20F का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं और अगर हो सके टाइम बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियोस हैं और नेक्स्ट वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। ए स्टील वायर when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter का square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. यानी कि क्या कर हमसे क्वेश्चन में एक स्टील का वायर है जिसे कि मोड़ करके एक है ना एरिया स्क्वायर टाइप से ऐसे बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये वायर था, तार था, इसको इस तरीके से बना दिया गया है। उसके बाद क्या करा कि उसी वायर को अब सीधा किया गया और इस बार क्या किया, सर्कल के शेप में बना दिया गया। जब स्क्वायर के शेप में था तो उसका एरिया इतना था, तो बताइए कि सर्कल के शेप में है अब तो उसका एरिया कितना होगा, कितना वो एरिया घेरेगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमें सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि उस सर्कल का रेडियस कितना है, ये फाइंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सर्कल का आर पता होना चाहिए। अब वो कहाँ से पता चलेगा, तो इसमें हमें 2-3 चीज़ फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि जो कभी भी अगर सेम साइज का स्क्वायर है या सेम साइज का अगर तार है, तब क्या होता है कि उस तार का, ये हमने एक्सरसाइज 20 इससे पहले जो ई वाला था वहाँ पर आपको बताया था कि जो पेरीमीटर होता है, यानी कि अगर मान लो सेम साइज का तार है, उससे आप चाहे रेक्टेंगल बना लो, चाहे स्क्वायर बना लो, ट्रायंगल बना लो या फिर सर्कल बना लो, जो पेरीमीटर निकलेगा वो सबका सेम निकलेगा, क्योंकि जो साइज होगा बाहर का वो तो सेम टू सेम ही रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो पेरीमीटर सेम रहता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ से इसका पेरीमीटर पता करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर जब इसका पता चल जाएगा स्क्वायर का, तो हमको पता चल जाएगा सर्कल का भी पेरीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमें वहाँ पर पता चल जाएगा। अब वहाँ सर्कमफ्रेंस जब हमें पता चल जाएगा तो उस सर्कमफ्रेंस में से हम क्या करेंगे, आर फाइंड करेंगे, यानी कि उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। और फिर जब हमको रेडियस पता चलेगा तब फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। इस तरीके से यहाँ 2-3 स्टेप लगेंगे, लेकिन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा क्योंकि 121 दिया हुआ है ना, ये देखना 11 से पूरा पूरा कट होता है, तो ये फटाफट सॉल्व होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये हमारे एक तरह से डिविजिबल नंबर आप इसको कह सकते हो। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है इतना, ये स्क्वायर मैंने बना दिया है, स्क्वायर नहीं लिखा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसका मतलब कि हमको यहाँ से क्या मिल सकता है, इसका साइड पता चल जाएगा, और साइड पता चल जाएगा तो हम पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। जो साइड होता है, ठीक है, एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना, ए का स्क्वायर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर इसको साइड का स्क्वायर लिख लेते हैं डायरेक्ट। साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 121। ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है साइड का स्क्वायर। तो वो कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 121। यहाँ से हम साइड पता कर लेंगे। साइड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 121 अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है, सामने वाला जो रहता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, वो पूरा अंडर रूट में आ जाता है। तो ये अंडर रूट में आ गया। अब 121 किसका स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 से लेकर 20 तक आप याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा आपका। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो कि 121 11 के टेबल में आता है। ठीक है, 11 1 जा 11 होगा, फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा, फिर ये 11 1 जा पूरा 11 होगा, यानी कि 11 का स्क्वायर है। 121 किसका है, 11 का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइड इक्वल टू अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई 11। तो हमारा साइड कितना निकल गया, इस तरीके से पेयर बन गया 11 का, तो 11 सेंटीमीटर हमारा निकल गया साइड यहाँ से। अब हमको साइड पता चल गया स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर पता कर लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर बताया ना आपको कि जो पेरीमीटर होता है वो सेम होता है सभी का। अगर एक सेम वायर है और उसी से अगर अलग अलग टाइप के शेप बनाए जा रहे हैं तो जो सबका पेरीमीटर होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि चारों साइड सेम होते हैं, तो या तो आप क्या करो 11 11 4 टाइम प्लस करो, या फिर 11 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। तो 11 4 से कितना हो जाएगा 44, और ये जो पेरीमीटर निकलता है ये सेंटीमीटर में निकलता है। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर मिल गया 44 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता है कि जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, जो हमारे पास जो सर्कल बना है उसका पेरीमीटर, और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो दोनों आपस में इक्वल है। यानी कि सर्कल का भी जो पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं, देखो सर्कल में बस केवल नाम बदला जाता है सर्कमफ्रेंस, बाकी पेरीमीटर ही रहता है वो भी। ठीक है, तो वो हमको मिल गया यहाँ पर से 44। आज यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा इतने जगह में। तो यहाँ पर हमारे पास हम इस तरीके से लिखेंगे एक बार कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
ठीक है, यानी कि जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो मैं बहुत जगह शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, लेकिन आप जब फेयर कॉपी में ये एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो शॉर्टकट यूज़ मत करना, हर रफ में आप भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट स्क्वायर बना दे रहा हूँ, स्क्वायर लिख नहीं रहा हूँ, सर्कल बना दे रहा हूँ, सर्कल नहीं लिख रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस बना दे रहा हूँ, मतलब लिख दे रहा हूँ आधा शॉर्टकट में, पेरीमीटर आधा लिख रहा हूँ। तो ये सब आप शॉर्टकट एग्जाम वगैरह में मत फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो सर्कमफ्रेंस होगा पेरीमीटर होगा इक्वल होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा कितना हो गया, वो हो गया 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर से हम, अब ये देखो सर्कमफ्रेंस जब हमको पता चल गया, ये था मेन काम, अब हमको सर्कमफ्रेंस पता चल गया है तो वहाँ से हम आर निकालेंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे आसानी से। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, हमने पहले ही पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, और एरिया पाई आर के स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर हमें दिया हुआ है यहाँ पर से 44। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की जगह में आर की जगह में आर इक्वल टू 44। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं आर को छोड़ करके। 44 पहले से राइट साइड में है, ये 7 डिनोमिनेटर में था, इधर आकर के न्यूमिनेटर में हो जाएगा 22, और ये वाला जो हमारा 2 है वो आकर के इधर डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, देखो ये 22 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा, यानी कि 44 और ये 44 आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 44 आएगा, तो ऊपर 44 नीचे 44 आपस में कट हो गए। तो आर यहाँ से हमको कितना मिल गया, वो मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर। और जब हमको आर मिल ही गया है तो हम आसानी से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। सो फाइनली एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख लेना, पाई आर का स्क्वायर, उसी में पुट कर देना। पाई की जगह में हम कितना लिखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, आर का स्क्वायर यानी कि ये 7 है, तो उसकी जगह हम 7 × 7 लिख देते हैं। अब इसको ये देखो, ये दोनों आपस में कट हो गए, क्या बच गया 22 × 7 बच गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 का 4 कैरी हो गया 1, 14 और 1 15, यानी कि 154। और ये जो होता है एरिया वो हमें किसी में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट में यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका फाइनल एरिया कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा आपने, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, बस ये पता होना चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ आप पहले सीख चुके हैं। ये हमारे पूरे लगभग मेरे को लगता है 2-3 एक्सरसाइज का स्क्वायर वाला जो हम पढ़े थे ना, वो एक्सरसाइज का ये पूरा रिवीजन करवाया है हमारा, ठीक है। ये हम मेरे ख्याल से डी और ई भी इसमें ऐड है इस वाले क्वेश्चन में, डी और ई एक्सरसाइज जो था ना हमारा, क्योंकि उसमें डी वाले में हमने ये सीखा था करना, ई वाले में हमने ये पता किया था कि सर्कमफ्रेंस हमें दिया रहे तो हम कैसे करते हैं उसका एरिया फाइंड, और यहाँ पर एफ में यानी कि तीनों को मिला करके दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 9, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सॉल्व कर ही लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए वायर इज इन ए सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, यानी कि वायर जो था वो सर्कुलर शेप में था, ठीक है, या फिर है वायर जो है सर्कुलर शेप में है, किस में, और उसका जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। इफ़ इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि अब उसी वायर को क्या किया जा रहा है, एक स्क्वायर बना दिया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म, तो बताइए कि एरिया कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वायर के शेप में था, और यहाँ पर पहले क्या में है वो सर्कल के शेप में है, सर्कल से पहले था, अब उसके बाद उसको कर दिया जा रहा है स्क्वायर। तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे, बस उसका रिवर्स करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर सर्कल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, सॉरी एरिया नहीं दिया हुआ है, ये और काम आसान कर देगा हमारा। यहाँ पर हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का वो हमारा, यहाँ पर हमको तो देखो एरिया दिया हुआ था, तो हमको थोड़ा सा उससे पेरीमीटर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ा था, उसका साइड पता करना पड़ा था, फिर हमने पेरीमीटर निकाला था। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक तरह से कह दो आपकी साइड दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो इक्वल होता है हमारे इसके पेरीमीटर से, स्क्वायर के पेरीमीटर से, और उसके बाद फिर जब हमको पेरीमीटर पता चल जाएगा स्क्वायर का, यानी कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकलेगा वही पेरीमीटर होगा इसका, तो वहाँ से फिर हम आर का फाइंड कर लेंगे वैल्यू, कि जो उसका, सॉरी आर बोल रहा हूँ, साइड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको जब सर्कमफ्रेंस पता चलेगा तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4 × साइड होता है, तो वहाँ से हमको साइड पता चल जाएगा, और फिर एरिया के लिए हम क्या करेंगे साइड × साइड कर देंगे। तो मतलब ये इससे भी ईजी क्वेश्चन है, इसे तुरंत सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए जो हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, यहाँ से हम क्या करेंगे उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इस तरीके से पहले तो एक बार आपको लिख लेना है कि सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, या फिर चलो सर्कमफ्रेंस ही डेवलप लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो बस इसी 2 पाई आर में हम इस आर को पुट कर देंगे, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा 2 पाई की जगह में हम लिखेंगे 22/7 और आर की जगह में 28, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 44,
तो यहाँ पर लिख लो 44 मल्टीप्लाई 4, इसी का यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, कैरी हो गया 1, 16 और 1 ये हो जाएगा 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर जो है वो उस सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस है, चारों साइड का जो है वायर का ना वो पूरा टोटल एरिया है। तो अब हमको यहाँ पर से सरकमफ्रेंस मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा पेरीमीटर होगा हमारे स्क्वायर का वो इक्वल होगा सरकमफ्रेंस के। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि पेरीमीटर, या फिर आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर भी लिख सकते हो, जो ऐसा भी लिखना चाहो आप। मैं नॉर्मल लिख देता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, हाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये चीज़ होगा, क्योंकि ये चारों साइड जो होगा भले वो स्क्वायर के शेप में रहे, स्क्वायर के शेप में रहे, सर्कल के शेप में रहे, तार तो उतना ही बड़ा होगा, तो वो जो पेरीमीटर होगा आपस में इक्वल होगा। तो अब हम पेरीमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने कितना फाइंड कर लिया, वो मिल गया हमें 176 सेंटीमीटर, यहाँ से ये पता चल गया था। अब हम क्या करेंगे, ये पेरीमीटर वाले फॉर्मूला से यहाँ से साइड पता कर लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो इस तरीके से लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू हमें दिया हुआ है 100, यानी कि हमने फाइंड किया है 176 सेंटीमीटर। हमको यहाँ से साइड निकालना है, तो साइड के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 176 डिवाइड बाई 4, इसको कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, ऊपर 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 बच गया, ये 16 बन जाएगा फिर से, तो 4 4 जा फिर से 16, यानी कि जो साइड है ना स्क्वायर का वो कितना हो गया हमारे पास 44 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको साइड पता ही है स्क्वायर का, अब हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एरिया इक्वल टू आप या तो साइड का स्क्वायर लिख लो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था, या फिर उसको साइड मल्टीप्लाई साइड लिख लो, क्योंकि हमको इस बार तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो हम साइड मल्टीप्लाई साइड लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44, मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ आप, लेकिन इसको रफ में करना जब मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6, कैरी हो गया 1, 16 और 1 हो जाएगा 17, उसी तरीके से फिर से 6 7 और 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 13 का 3, कैरी हो गया 1, 7 1 8 और ये 1 9 और ये 1 हो गया, यानी कि इसका जो एरिया निकल गया वो कितना निकल गया हमारे पास, तो 1936, और ये क्या निकलता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, चाहे एरिया किसी भी का हो, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर 1936। ये देखा आपने कितने आसानी से बन गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बस आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।